बताइए, घर में एक से ज्यादा शिवलिंग होने चाहिए कि नहीं? एक से ज्यादा शंख होने चाहिए कि नहीं? ऐसे तमाम ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको नहीं पता। अभी आप ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं पहली बार क्लास में गए, अब पता नहीं क्या सुनने को मिलेगा। अब वो हालत है आपकी। क्यों? आपने हर बार वो प्रयास किया, हर वो काम किया जहां से आपको अच्छी नौकरी, अच्छा काम, अच्छा बिजनेस मिल सके, लेकिन आपने कभी भी उस तरफ प्रयास नहीं किया कि हम एक अच्छी लाइफ, सनातनी लाइफ कैसे जी सके, जो यहां भी खुश रह सके और वहां भी हैप्पी रह सके। ऐसा कोई प्रयास अभी तक नहीं किया। समझदार तो उसी को कहते हैं जो यहां भी हैप्पी हो और वहां भी। उसे नहीं कहते कि यहां पर सिर्फ व्यवस्था कर ले और वहां जाके डंडे खाए। वो ठीक नहीं है व्यवस्था। ये जो लोग आ रहे हैं वो बैठते चले जाएं, एकदम बैठते चले जाओ, बहुत आनंद आएगा आपको भी, बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए कुछ ऐसी चीजों को हम आपको बताते, उसके बाद कथा क्रम को आगे बढ़ाएंगे। घर में प्रतिदिन पूजा के लिए वही प्रतिमा कल्याणकारी होती हैं। आजकल एक रिवाज चल रहा है, सब लोग अपने घरों में बड़ी बड़ी मूर्ति रखवाते हैं पूजा के लिए। बहुत ये नहीं करना चाहिए। घरों में मूर्तियां नहीं होनी चाहिए और प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अधिकांश हमारे यहां पहले कहा जाता था कि चित्र रखो भगवान के, मूर्तियां मत रखो, क्योंकि जैसे ही मूर्ति रखोगे, प्राण प्रतिष्ठा कराओगे, उनकी व्यवस्थाएं बढ़ जाएंगी, उनके नियम बढ़ जाएंगे और गृहस्थ में वो नियम फॉलो हो ही नहीं सकते। क्यों कहते हैं कि पंडित जी जाएंगे गर्भगृह में, भगवान की छवि का स्पर्श वही करें? क्यों कहते हैं? बहुत पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए घर में गृहस्थियों को एक अंगुल से बड़ी, 1 फीट से नीचे नीचे अगर मूर्ति रखनी भी पड़े तो उसे नीचे रखनी चाहिए, उसे बड़ी नहीं। और बहुत शुभकारी जो मूर्तियां होती हैं भगवान की, वो होती हैं सोने की बना के, अगर उनका पूजन किया जाए। सोने की मूर्ति, ये तो हमारे जजमान सोने का ही काम है। आखिरी वाले दिन सभी के लिए एक एक सोने की मूर्ति बनाएंगे और आपको कहेंगे कि जिन जिन को सोने की मूर्ति चाहिए वो हमसे ले लो, पैसे दे दो। इतना सोना फ्री में कौन बांटेगा भाई? तो एक एक तुम तो एक एक खरीद सकते हो। ये इतनी फ्री में बांट देंगे तो कहेंगे कभी भी जीवन में देवकी नंदन की कथा में जजमान छोड़िए जाना ही नहीं है, ये कहेंगे। और अगर आप लोगों को ये एक एक मूर्ति खरीदने को मिल जाए तो ये कहेंगे कि हर बार जजमान बनना है देवकी नंदन की कथा में। फायदा होगा ना? तो हर तो वही व्यक्ति फायदे वाले ही काम करते हैं, आप भी और हम भी और ये भी सब। लेकिन यहां पे लिखा है घर में प्रतिदिन पूजा के लिए प्रतिमा कल्याणदायिनी होनी चाहिए, जो स्वर्ण आदि धातुओं से बनी हो तथा कम से कम 1 अंगूठे के बराबर हो। इससे अधिक 1 बित्ते की हो, जो टेढ़ी हो, जो जली हुई हो, जो खंडित हो, जिसका मस्तिष्क या जिसकी आंख में कोई जैसे फूट जाती है, कई बार मूर्तियां टूट जाती हैं ऐसी, अथवा जिसे किसी विधर्मी ने स्पर्श कर दिया हो, उस मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। वो शुभ नहीं होती, कभी भी पूजा उसकी नहीं करनी चाहिए। अब सुनो, घर में 2 शिवलिंग नहीं होने चाहिए। सुन लीजिए, घर में 2 शिवलिंग नहीं होने चाहिए, 3 गणेश नहीं होने चाहिए, 2 शंख नहीं होने चाहिए,
2 सूर्य की मूर्ति प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। देवी की प्रतिमा 3 देवी की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। 2 गोमती चक्र नहीं होने चाहिए और 2 सालिग्राम का पूजन नहीं करना चाहिए। एक माता जी कह रही थी होनी चाहिए, ये कह रहे नहीं होनी चाहिए। 2 सालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। इनका पूजन करने से ग्रह स्वामी दुख से घिर जाता है। ऐसा करने से जो ये चीजें बताई हैं, शंख इत्यादि, शिवलिंग इत्यादि, माता की मूर्ति, जो मनुष्य ऐसा करता है वो ग्रह स्वामी दुखों से घिर जाता है और उसके घर में अशांति ही अशांति रहती है। मनुष्यों को चित्रों में एवं मंदिरों में भी कहीं भी सूर्य के प्रतिमा जो बनाए, उस सूर्य की प्रतिमा में चरणों का दर्शन कहीं नहीं करवाना चाहिए। सूर्य के चरणों का दर्शन कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई सूर्य के चरणों की निर्माण करता है या करवाता है, वो इन दोनों की ही दुर्गति होती है, सदगति नहीं होती। उनका जो तेज है वही हम सबके लिए उपयोगी है, वही निरोगी काया। और प्रत्येक गृहस्थी को, प्रत्येक मानव को सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य देना चाहिए। सनातनी हो तो सनातनी क्यों, कोई भी जो सूर्य की एनर्जी ऊर्जा लेता है उसे सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, अर्घ अवश्य देना चाहिए। जो मनुष्य उगते हुए सूर्य को अर्घ देता है वो निरोगी काया, दिव्य दृष्टि और भाग्यवान मनुष्य बनता है। आजकल के लोगों में प्रॉब्लम, बीमारियां क्यों हैं? ये उगते हुए सूर्य का दर्शन भी नहीं करते सालों सालों। किसी दिन फ्लाइट अर्ली हो तो भली कभी भगवान आ जाए सूर्य सामने, नहीं तो इनका कोई मतलब नहीं है। तो पड़े ही निकल गए सूर्यों के सालों नहीं देखा सूर्य है कैसा। कौन सी विटामिन डी होती है जो सूर्य से मिलती है? हम लोगों में मोस्टली कमी है उसकी। क्यों कमी है? धूप में बैठते नहीं थोड़ी बहुत देर, जब देखो एसी चालू, जब देखो एसी चालू, घर में एसी, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, हर जगह एसी, तो विटामिन डी तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। उगते हुए सूर्य का दर्शन करना, उगते हुए सूर्य को अर्घ देना, जिस मनुष्य को आ गया वो निरोगी काया को प्राप्त करता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। We don't know how to live life. We know very well how to earn money. Yes or no? We know well how to earn money, but we don't know how to live life. जीवन कैसे जीना चाहिए? हमारे ऋषि मुनियों ने, अगर ऋषि मुनियों की बताई हुई परंपरा के साथ मनुष्य जीवन जिए तो 100 वर्ष से पहले मरेगा ही नहीं।